टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट इज़ टी, इसका पूरा टाइम पीरियड टी है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख देंगे टी इक्वल टू 2 पाई रूट आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एम डाइपोल मोमेंट इनटू बी मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको 4 टुकड़े में बांट दिए, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, तो मेरे पास ये छोटा टुकड़ा बचा ऐसे, तो इस टुकड़े का टाइम पीरियड बताना है, मतलब इसको एक रस्सी से हैंग करके छोड़ दें तो नॉर्थ साउथ में आके रुक जाता है मैग्नेट, और उसको डिस्टर्ब करेंगे तो SHM करने लगेगा ऑसिलेशन, तो उसका टाइम पीरियड पूछा है, तो उसको मान लिया मैं टी डैश। 2 पाई में कोई चेंज आया क्या? नहीं आया। रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा उसका, देखिएगा कैसे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ये एक रेक्टेंगल है, कैसा है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, देखिए हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रेक्टेंगल का होता है mL²b²/12 सेंटर के बाद। इजी इसको रखने के लिए हम L और B दोनों इक्वल ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा m, ये भी L, इसको भी L मान ले रहे हैं, तो 2L²/12, तो 2 से ये कट के 6 हो गया, तो mL²/6, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mL²/6, इस I का वैल्यू है mL²/6। तो अभी इसको रुकिए, हम इसको अभी I ही रखते हैं, और mL²/6 में रख दिया इसका वैल्यू 6, I का वैल्यू, और M के जगह पर M, B के जगह पर B। फिर जब इसका ऐसा टुकड़ा करेंगे इस तरह का, तो B तो चेंज नहीं होगा, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वही है, टी डैश लिखते समय 2 पाई भी नहीं चेंज होगा, और ये B भी चेंज नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। ये टुकड़े का लेंथ क्या हो चुका है, ये पूरा लेंथ L था, तो ये L/2 हो चुका है, इधर से भी L था तो इधर से भी क्या हो चुका है L/2, तो ये फिर से एक स्क्वायर आया है जिसका लेंथ L नहीं L/2 है, तो इसका नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मास 1/4 ले लेंगे, मास क्या हो जाएगा 1/4, तो m, हाँ ऐसा होता है, mL²/6 जो आना था, m की जगह पर लिखेंगे m/4, और लेंथ की जगह पर L/2, राइट, और डिवाइडेड बाई 1/6, है कि नहीं, 1/6 mL², मास को m/4, 2L/2 आएगा। फाइनल बात समझ में आएगा। 6 अगर मैं 12 लिखता तब L² और B² लिखता, मैं तो खुद 6 ही लिख रहा हूँ ना, मतलब वो दोनों को एक मान के मैं किया हूँ, तो ये आ जाएगा mL²/6 इंटू 8, 48, 48 है ना, 4 × 2 8, नहीं स्क्वायर है ये, तो 2 का स्क्वायर 4, तो जो कि 16 × 6 = 96, ये आ जाएगा नीचे 96, देखिए क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 पहले ही हो गया, 4 × 4 16, 16 × 6 96, mL²/96, तो देखिए इसके जगह पर लिखेंगे mL²/96, किसके जगह पर, I के जगह पर अभी लिखे, अभी क्या लिखना बाकी है M का क्या होगा, देखिए जब ऐसे हम कट करते हैं ऐसे, तो ये m/2 हो जाता है पोल स्ट्रेंथ, लेकिन लेंथ क्या रहा, सेम रहा, तो डाइपोल मोमेंट क्या आधा हो जाता है m/2, तो इतने टुकड़े का ऊपर वाला जो पार्ट है उसका डाइपोल मोमेंट m/2 है। अब उसको इस तरह से कट करके आधा जब किए, तो डाइपोल मोमेंट इसका भी फिर से आधा हो जाएगा, राइट, देखिए चाहे हम ऐसे कट करते हैं तो भी ऊपर वाले टुकड़े का डाइपोल मोमेंट आधा हो जाता है, या ऐसे कट करते हैं तो भी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ऐसे कट किया, देखिए इसको मैं अब हटा देता हूँ, पहले इसको ऐसा किया, तो ये ऊपर वाला जो टुकड़ा बचा इसका डाइपोल मोमेंट क्या रहा m/2। अब ये येलो वाले को भी आधा किए, तो पूरा येलो वाले का m/2 था, तो ये रेड वाले का उसका भी आधा हो जाएगा, तो ये m/4 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ m/4, तो 4 से 96 कितने बार में जाएगा, 24। अभी टी डैश और टी को डिवाइड करते हैं क्योंकि इन दोनों में रिलेशन चाहिए, तो टी डैश बाई टी इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, और सब रूट में ले लेते हैं, पहले टी डैश का लिखना है मुझे, तो mL²/24 MB, और दूसरे का
6 MB/ml², ml² से ml² कट गया, MB से MB भी कट गया, और 6 से 4 बार में कटा है ना, 6 जो के 24। तो T' का वैल्यू आया रूट में 1/4 यानी 1/2। T' का वैल्यू 1/2, तो ये T ऊपर चला जाएगा तो T' आ गया T/2। T' इक्वल टू आ गया T/2 यानी टाइम पीरियड आधा हो गया।